हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग ध्यान में आपका स्वागत है। अपने माइंड को, अपने मन को खाली कैसे करें, मन को खाली करें, इस नकारात्मक विकार को बाहर निकालें इस टेक्निक के माध्यम से। इस ध्यान को हर रोज करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी नकारात्मक विकारों से छुटकारा पाके अपने जीवन में उच्च मार्ग पर चल के बेहतरीन कार्य कर सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें, एक मूल्यवान व्यक्ति समाज के लिए बना सकें। आइए शुरू करते हैं। नकारात्मक विकार, जलन, द्वेष, क्रोध, नफरत, एंगर, गुस्सा, ये भावनाएं हमारे अंदर जिस भी व्यक्ति के अंदर ये विकार होते हैं उसका बर्बाद होना निश्चित है। इन पर संयम होना जरूरी है। संयम लाया जा सकता है एकमात्र सजग होकर। संयम आएगा इन सभी पर सजग होकर, और सजग से भी आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज, आपकी ज्ञान सब बढ़ेगा। मन पर क्या है, मन इंद्रियों द्वारा मन को दिया जाता है और मन द्वारा बुद्धि को दिया जाता है, और बुद्धि नॉलेज को लेती है। नॉलेज, ज्ञान बुद्धि में आता है और बुद्धि से मन में, और मन से इंद्रियों द्वारा बॉडी में, और पूरी बॉडी से उसको कार्य में लाया जा सकता है। यानी मन सबसे पावरफुल है। यहाँ पे मन चाहे तो अच्छी शिक्षा भी ले सकता है और बुरी शिक्षा भी। तो बेहतर दो इसे, आप बेहतर ही अपने जीवन में पाओगे। जैसा बॉडी में पूरी सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनेगा जीवन में, तब आपके पॉजिटिव संचार अपने आप बनता चला जाएगा। पद्मासन में बैठे, आप सामान्य आसन में बैठे, अगर सहज हो रहा है आपको, पद्मासन में, सुखासन में बैठे, आंखें बंद कर दें अपनी। हम आज इस ध्यान के माध्यम से नकारात्मक विकारों को बाहर निकालेंगे। एक गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर, फिर से गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर, फिर से गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर, एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर, एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस फिर से बाहर। सामान्य सांसों पे सांसें अब चलने दें। अभी जो क्रिया है आपके साथ में करवाने वाला हूं उसे भी विशेष तौर से समझना है, और साथ साथ में अपने आप के भाव, आम भाव, अपने मन को भी वैसे रखना है। मैं पूरी तरह स्वच्छ, साफ, सुंदर, एक नेक दिल आत्मा हूं। अपनी सांसों पर, अपने मन से सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। बाहर जाती सांस हल्की है और अंदर आती सांस भारी है। बाहर आती सांस हल्की है, अंदर आती सांस भारी है। मेरे अंदर जितने भी नकारात्मक विकार हैं वो सब मुझे प्रभावित कर रहे हैं। मैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर वो क्षेत्र मेरे लिए पहले से ही प्रभावित हुआ मिलता है। मेरे माइंड, मेरी भावनाएं, मेरे विकार मुझे प्रभावित कर रहे हैं। किसी की याद मुझे प्रभावित कर रही हैं, मुझे किसी के विचार प्रभावित कर रहे हैं। ये समय आ गया है कि उन्हें अब बाहर निकालना अपने अंदर से। ये समय आ गया है कि उन्हें अब अपने अंदर से पूरी तरह से बाहर निकालें। रीढ़ बिल्कुल स्ट्रेट हो। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को अंगूठे के नीचे दबाएं और अपने ज्ञान मुद्रा से अपोजिट नीचे को रखना है। इससे स्थिरता आती है। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, इस आम भाव को देखें, अब इस आम भाव के साथ जुड़े। मेरे आसपास जितने भी नकारात्मक लोग हैं वो सब मेरे द्वारा देखे गए हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मेरे लिए बनाए गए हैं। मुझे अब इनसे बचना है। जितने भी नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक विकार हैं, मुझे इनसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट टू माई सेल्फ, प्रोटेक्ट टू माई सेल्फ। और प्रोटेक्ट के लिए एक ही साधन है, समर्पण। ईश्वर के आगे समर्पण, उस पॉजिटिविटी के आगे समर्पण, उस सकारात्मक भाव के आगे समर्पण, जिसे तुम्हारी भाषा में सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, किसी और की भाषा में उसे सकारात्मक कहते हैं, मेरी भाषा में उसे ईश्वर का रूप भी कहते हैं। तुम्हारे लिए वो कोई भी हो सकता है।
बस सकारात्मक पहलू हैं। मैं समर्पण करता हूँ। आज अपने आम भाव नकारात्मक से बचने के लिए खुद को समर्पण करता हूँ। हे मन, तू जितना भी मुझे भड़का ले, मैं तेरे भड़काव में आने वाला नहीं हूँ। मैं तेरे इस बिगड़ाए काम में आने वाला नहीं। जिसने मन को साध लिया, जीवन अपने आप सज गया, और जिसका विकार अंदर चला गया उसका मन बिगड़ गया, और मन बिगड़ गया तो उसका संसार पूरी तरह से बिगड़ गया। हे मन, तू जितनी भी आलोचनाएं कर ले, तू जितनी भी आलोचनाएं मेरी कर ले, मुझे जितना मर्जी भटका ले, मैं बुद्धि से तुझ पर नियंत्रण अवश्य प्राप्त करूंगा। तू मुझे कभी हरा नहीं सकता। बुद्धि को तू कभी हरा नहीं सकता। बुद्धि सबसे तीव्र है। बुद्धि से ही संसार का संचार होता है। बुद्धि से ही संचार में सभी की उत्पत्ति है, और बुद्धि से ही प्रत्येक जीव की सिद्धि है, सृष्टि है, प्रत्येक जीवन की रचना है। बुद्धि से ही संसार बना है, और बुद्धि से ही संसार विकसित हुआ है। बुद्धि के आगे मन भी घुटने टेक देगा। मेरे अंदर नकारात्मक विकार सिर्फ क्षण भंगुर के हैं। अब इन्हें इस भाव से देखें कि मेरे अंदर जितने भी नकारात्मक भाव हैं वो सिर्फ मेरे अंदर आ रहे हैं, मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर ही आ रहे हैं। पूरी तरह से खाली हो जाएं। इस भाव के माध्यम से नकारात्मक विकार, मुझे अधिक क्रोध आता है। उस क्रोध के उस भाव को देखें। किसी व्यक्ति ने तुम्हें बुरा कहा तो उस व्यक्ति को आज से सॉरी 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 कहना शुरू कर दो। देखो, इसे 9 दिन तक करो। 9 दिन तक बाद आप अपने आप में वृद्धि पाओगे। बस एक सॉरी उसे जरूर कहना, सॉरी सॉरी सॉरी। इससे क्या होगा, तुम्हारा आत्मसम्मान उसकी नज़र में बेहतर बनेगा। तुम और उसका तुम्हारी नज़र में प्रेम, तुम्हारे दिल में प्रेम विकसित होगा। नफरत का छटाव अपने आप हट जाएगा। देखिए, इस भाव से मेरे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार भाव हैं वो सब मेरे द्वारा बनाए हैं। वो पल भर के लिए हैं, पल भर में नष्ट हो जाएंगे, पल भर में नष्ट हो जाएंगे, वो क्षणभंगुर में नष्ट हो जाएंगे। मैं एक सकारात्मक उच्च आत्मा हूँ जिसे सदैव सकारात्मक कार्य करना पसंद है। मुझे लोभ है, लालच है, क्रोध है, मोह है, माया है, ये सभी विकारों को एक एक देखें। मुझे अगर लोभ है तो मुझे उस लोभ से आज तक क्या प्राप्त हुआ है। मुझे अगर लोभ है तो मुझे उस लाभ क्या प्राप्त हुआ है। उस लाभ से अगर मुझे किसी से मोह माया है, मुझे अधिक माया का लोभ है, तो उस माया को रखकर मेरे पास क्या अधिक आया और क्या नहीं। ना मेरे पास ज्ञान की रहेगा, ना मेरे पास धन रहेगा, ना मेरे पास दान रहेगा, ना मेरे पास मेरा शरीर रहेगा, ना ही मेरे पास माँ बाप प्रेम, ना ही इस दुनिया में कुछ रहेगा। अगर विशेष कुछ रहेगा वो है मेरे सत्कर्म, विशेष कुछ रहेगा वो है मेरा सकारात्मक भाव, विशेष कुछ रहेगा वो है भक्ति, समर्पण, भक्ति का भाव, प्रेम का भाव, कुछ देने का भाव, करुणा का भाव। इसे विकसित करें मेरे अंदर से। ये सभी नकारात्मक विकार, क्रोध, मोह, माया, जेलसी, नफरत, गुस्सा, ये मेरे अंदर हैं। एक एक करके मन में इनकी कल्पना करें कि गुस्सा मुझे किसी की बातों पर तुरंत आ जाता है। मन से कल्पना करें, देखें कि मन से ये हर्ट की तरफ प्रवाह कर रहा है, मेरे दिल में ये समा रहा है। क्रोध मुझे विशेष कारणों से नहीं आता था पहले, अब अधिक आने लगा है। बिकॉज कि मैं जान नहीं पा रहा, अन्यथा मैं पहचान नहीं पा रहा। इसका मुख्य केंद्र है अज्ञानता। अज्ञानतावश कारण उत्पन्न होता है और बिना कारणवश कुछ भी संभव नहीं। मेरे अंदर से क्रोध मेरे मस्तिष्क से होकर मेरे हृदय में आके विलीन हो रहा है। कल्पना करें कि मेरे हृदय के पास एक पोटली उत्पन्न हुई है। उस पोटली में क्रोध, गुस्सा, मोह,
माया, लोभ, लालच, जलन, द्वेष, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब विकार एक एक करके हम इस झोली में डोलेंगे। मेरे अंदर से नकारात्मक विकार इस झोली में जा रहा है। मुझे नफरत खत्म होती दिख रही है। मेरे अंदर से क्रोध मस्तिष्क से होकर मेरे हृदय में समा रहा है पोटली में, और मैं क्रोध मुक्त हूँ, लोभ मुक्त हूँ। मेरे अंदर से मोह का लोभ, मोह का विकार इस हृदय पोटली में जा रहा है। मैं मोह मुक्त हो चुका हूँ, मैं मोह मुक्त हो चुका हूँ, मैं मोह मुक्त हो चुका हूँ, मैं मोह से मुक्त हो चुका हूँ। लोभ, कल्पना करें कि मेरे माइंड से ये लोभ का विचार माइंड से होकर हृदय में विलीन हो रहा है, हृदय में विलीन होता जा रहा है, और मैं लोभ से मुक्त होता जा रहा हूँ, लोभ से मुक्त होता जा रहा हूँ। लालच, मेरे मस्तिष्क में अत्यधिक लालच है। यह लालच मुझे प्रभावित कर रहा है, यह लालच मुझे प्रभावित कर रहा है। लालच मेरे मस्तिष्क से होकर मेरे हृदय में आके विलीन हो रहा है। मैं लालच मुक्त हूँ, मैं लालच मुक्त हूँ, मैं लालच मुक्त हूँ। क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच, गुस्सा, ये सभी विकार मेरे अंदर से इस हृदय की पोटली में समा रहे हैं, और मेरी ये हृदय की भाग भारी सा हो रहा है। महसूस करें कि मेरा हृदय का भाग भारीपन आ रहा है। मेरे अंदर से अब एनर्जाइटी, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ा, ये चिड़चिड़ापन मेरे अंदर से, दिमाग से मेरे हृदय में आके विलीन हो रहा है। मेरे हृदय में आके विलीन हो रहा है चिड़चिड़ापन। मुझे किसी की बातों से चिढ़ होती है, वो मेरे माइंड से वो चिड़ाहट इस हृदय की पोटली में समा रही है। गुस्सा, चिंता, तनाव, मैं इन सभी विकारों से मुक्त हो चुका हूँ, मैं इन सभी विकारों से मुक्त हो चुका हूँ। सब इस पोटली में समा चुके हैं। सब इस पोटली में समा चुके हैं। अपने लेफ्ट हैंड को हार्ट पर रखें और एक एक करके हम इसे बाहर निकालेंगे। अपने महसूस कीजिए, अपने राइट हैंड को ज्ञान की मुद्रा बना के अपने दिल पर रखें और महसूस करें कि मेरे पास एक खाली बक्सा पड़ा हुआ है। उस बक्से को पूरी तरह से एक स्वच्छ डिवाइन ऊर्जा से भरा हुआ है। ईश्वर ने मुझे वो गिफ्ट किया है। ईश्वर ने वो बक्सा मुझे गिफ्ट किया है कि तुम अपनी सारी वस्तुएं इसमें समर्पित कर दो, फिर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। मैं उन वस्तुओं को इसके अंदर, अपने अंदर से इसमें देने जा रहा हूँ। मैं आज कुछ दान करने जा रहा हूँ। मैं कुछ विशेष दान करने जा रहा हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं। इस प्रभु की रचित इस सृष्टि में मैं बेहतर कर सकूं। इन विकारों की मेरे लिए कोई महत्वता नहीं, कोई क्षमता नहीं, और ना मुझे इनकी आवश्यकता है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक करके निकाले कि मेरे हार्ट से, मेरी सांसों द्वारा बाहर, जैसे सांस बाहर ले रहा हूँ, गुस्सा मेरी सांसों के माध्यम से होकर, सांसों की राह से होकर इस बक्से में समा रहा है। फिर से गहरी सांस अंदर। क्रोध ये आ चुका है। फिर गहरी सांस अंदर। मोह मेरे हृदय से होकर ये इस बक्से में समा रहा है। विजुलाइज करें, आपको इमेजिन भी करना है कि हृदय से होकर ये विकार इसमें जा रहे हैं। क्रोध, लोभ ये मेरे अंदर से निकल चुका है, इस बक्से में समा चुका है। और देखें कि ये मुझे वापस चाहता है कि मुझे वापस पाओ। लेकिन मैं आज से ये संकल्प लेता हूँ कि मुझे तुम्हारी अपने जीवन में मेरे लिए कोई महत्वता नहीं, ना मेरे लिए कोई महत्वाकांक्षा रह गई तुम्हारे प्रति। और आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। दिल से,
दिमाग से, सच्चे मन से, पूरे संकल्प के साथ तुम्हें मैं अपने जीवन से जाने की अनुमति देता हूँ। मेरा जीवन स्वच्छ हो, मंगल हो, शांत हो, मैं इसके लिए चेष्टा करता हूँ और आज मैं इसे कर रहा हूँ। मेरे अंदर से मोह मेरे हृदय से होकर, सांसों की राह से होकर इस बक्से में समा रहा है। मैं मोह से मुक्त हो गया हूँ। लोभ, लालच, गहरी सांस अंदर, और लोभ और लालच मेरे हृदय से सांसों के माध्यम से इस बक्से में समा रहा है। लालच, गहरी सांस अंदर और हृदय से होकर, सांसों की राह से होकर इस बक्से में समा रहा है। चिड़चिड़ापन, किसी के प्रति चिड़चिड़ाहट रहना, किसी व्यक्ति की शक्ल देखना पसंद नहीं, उसके प्रति नफरत रहना, जो द्वेष रहना, इस विकार को निकाले। गहरी सांस अंदर, अपने फोरहेड को पीछे ले जाते हुए सांस को अंदर ही रोक के रखना, जितनी देर हो सके रोक के रखें। और सर को आगे लाते हुए चिड़चिड़ाहट को, जलन, द्वेषी को सांसों के माध्यम से देखे मेरे हृदय की पोटली से वो बाहर निकल चुकी है और उस बक्से में समा चुकी हैं। अब उस व्यक्ति से क्षमा मांगे जिसके प्रति आपको चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, जिससे आपको द्वेष है, जलन है, आपको बात करने का दिल नहीं करता, गुस्से में बात करते हैं। अब इसके लिए हम इस 2 मिनट के लिए इस डिवाइन अफर्मेशन, डिवाइन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। चैंटिंग करें इसकी मेरे साथ। डिवाइन काउंट नाउ, 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 डिवाइन काउंट नाउ। महसूस करें मेरा दिल, मन हल्का हुआ है। अब हम अन्य विकारों को निकालेंगे बाहर। फ्रस्ट्रेशन, चिंता, एंजाइटी, लोभ, लालच, मोह, माया, क्रोध, गुस्सा, सबको देखे विजुलाइज करें कि मेरे अंदर से सभी विकार सांसों के माध्यम से होकर एक साथ इस बक्से में समा चुके हैं। मैं इन विकारों से नष्ट होने वाला था, मैं बच गया, मेरा हृदय साफ हुआ, स्वच्छ हुआ, मैं इन सभी बीमारियों से बच गया। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। मेरे जीवन से जाने की तुम्हें आज अनुमति है। अपने हाथ को पीछे रख दें और इमेजिन करें कि मैं इस बक्से को बंद करके एक पहाड़ की चोटिया पे पहुंचा हूँ। पास में बहती माँ गंगे, मैं माँ गंगे से अनुरोध करता हूँ। विजुलाइज कीजिए कि मैं पहाड़ की चोटिया पे हूँ और पास में बहती एक झरना, एक गंगे माँ, मैं उसके पास खड़ा हूँ। मैं माता का आह्वान करता हूँ, हे माते, मुझ पर कृपा करें। इस बक्से को अपने आप में समाने की कृपा करें। इन नकारात्मक विकारों का हरण करें, नष्ट करें। इन पर मेरी जीत पकड़ बने, मेरी जीत हो। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो ताकि तुम्हारी रचित इस सृष्टि में जीवों का मैं भला कर सकूं, मैं भला कर सकूं। माँ से अनुरोध करें, हे माते, इसे अपने अंदर समाहित करने की मुझे अनुमति दें और देखें कि मैंने इसे समाहित कर दिया। विजुलाइज करें कि मैंने समाहित कर दिया। मेरे सारे विकार नष्ट हो चुके हैं, मैं सभी चीज़ों से फ्री हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ है। महसूस करें मेरे जीवन में सब वो कुछ है जिसकी मुझे विशेष आवश्यकताएं हैं। बस आप ये समझो कि बस मेरे अंदर से वो सब बाहर निकल चुका जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और जिस दिन ऐसा सोच लिया, जैसा आपने भाव रख लिया, उस दिन आप सभी चीज़ों से, इस दुनिया के हर पड़ाव से पार निकल जाएंगे और मुक्ति मोक्ष के दरबार पर पहुंच जाएंगे। आप अपना दरबार खुद खोल देंगे। अपना विकार सब नष्ट करके खुद पहचान जाएंगे कि इनसे परे भी अगर कुछ हैं तो वो विशेष हैं। और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिनसे पार ले जाता है।
मैं कृतार्थ हुआ, ये सब कुछ समाप्त करके और विजुलाइज करें कि मैं सामान्य अवस्था में वापस आ गया हूँ और पद्मासन में बैठा हूँ। अपने राइट हैंड को हार्ट पर रखें और हम 3 बार अब ओम का उच्चारण करेंगे, जिसके साथ हमारे हार्ट भी अच्छे से, जो नकारात्मकता विशेष बची होगी, जो हल्का फुल्का होगा, वो हमारे अंदर से ओम के उच्चारण के साथ बाहर निकाल दें। अगर आपके पास ब्लैक कोई धागे हैं या कोई ऐसा ब्लैक सा कुछ धागे से बना हो कोई रबड़ बैंड है, बेस्ट ब्रांड है, कुछ ऐसा सा जो हाथ में बांध सकें आप, तो उसे ब्लैक कलर का हो विशेष, पर वो धागा मजबूत हो, रेशम अच्छे से बना होना चाहिए जो कि टूटे ना, और उसे राइट हैंड में बांधे। और जब भी आप नकारात्मक विकारों से ग्रस्त हो तो इसे ओम ज्ञान की मुद्रा बनाना और अपने हार्ट पर रख के ओम का 7 बार चैंट कर सकते हैं। इससे जबरदस्त फायदे होते हैं, जबरदस्त विशेष फायदे, विशेष, ये किसी को नहीं पता है क्रिया, विशेष फायदे होते हैं। इसे करके देखें, विशेष फायदे होते हैं इससे। एक गहरी सांस अंदर और हम ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अंदर, फिर से गहरी सांस अंदर, फिर से गहरी सांस अंदर, मेरे अंदर से नकारात्मक विकार नष्ट हो चुके हैं। अब उस व्यक्ति का तनिक स्मरण करें जिसको देखकर आपको अधिक प्यार आता हो। वो तुम्हारी माँ हो सकती है, तुम्हारी पत्नी हो सकती है, बीवी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। उस भाव को देखें जिससे आपको देखकर अधिक प्यार आता है। उस तस्वीर को अपनी सामने लाएं, आंखों के सामने। मैं अधिक प्रेम करता हूँ जिस तरह से इनसे, मैं उसी तरह से प्रेम करता हूँ खुद के हृदय से, खुद से, अपने आप से। मेरा जीवन मंगल है, कुशल है, आनंदित है। मेरे अंदर अथाह ऊर्जा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं किसी भी दिशा में अपना जीवन ले जा सकता हूँ अपनी सूझबूझ से। मेरी सोच ही मेरा निर्णायक साथी है और मेरी सोच ही पवित्र, पॉजिटिव है। मैं अपने जीवन में विशेष कार्य कर सकता हूँ। आई एम सकारात्मक, मैं पॉजिटिव हूँ। अपने आप से कहें कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। अगर इससे प्रभाव पड़ेगा विशेष, उस इंसान की छवि, उस कार्य की छवि अपने आप में देखें। मेरे कार्य विशेष हैं, आनंदित हैं, वो सभी चीज़ों से मुक्त हैं, विकारों से मुक्त हैं, सभी नकारात्मक विकारों से। मैं विशेष व्यक्ति हूँ। अपने जीवन में यही वेलना करता रहता हूँ कि मैं श्रेष्ठ करूँ, मैं किसी का दिल ना दिखाऊँ, मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ। अब अपने राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को आपस में जोड़ें और ये प्रार्थना हम 2 मिनट तक करेंगे ईश्वर से। हे ईश्वर, तुम्हारी रचित इस सृष्टि में मैं प्रत्येक जीवों के प्रति सज्ज हूँ, समर्पित हूँ। मुझ पर बस सदैव सकारात्मक विचार का प्रभाव बनाए रखें। मैं सकारात्मक रहना पसंद करता हूँ। सकारात्मक ऊर्जा मुझे अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं सकारात्मक रहना पसंद करता हूँ। मुझे क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच, गुस्सा, तनाव, चिंता, बड़बड़ाहट, चिंता, घबराहट, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने जीवन को आनंदी से जीना पसंद करता हूँ। मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। एक गहरी सांस अंदर
और एक गहरी सांस बाहर, एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस फिर से बाहर। धीरे धीरे अपने आसपास की आवाजें सुने। धीरे धीरे अपने आसपास की आवाजें सुने। अपने हाथों को धीरे धीरे आंखों पर रखें और जैसे ही मैं 5 तक कहूँ अपनी आंखें धीरे से खोलें आसपास की आवाजें सुनते हुए। 5, 4, 3, 2, 1। ओ